दोस्तों लास्ट 1 ईयर के अंदर 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम होने लगा है जहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिली है। और इस टाइम के दौरान हर एक व्यक्ति जो कि मार्केट के अंदर क्रिप्टो को इन्वेस्ट करके रखा है या होल्ड करके बैठा है, सभी के बीच में यही डाउट है कि क्या मार्केट यहाँ से क्रैश होने वाला है या मार्केट $60,000 के ऊपर ही अपना बॉटम बना चुका है। इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे और कैसे यहाँ पर हम मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सभी के लिए समझना ज़रूरी ये है कि अगर तो बिटकॉइन ने बॉटम नहीं लगाया, अगर $60,000 का लेवल बिटकॉइन के लिए बॉटम नहीं है, तो यहाँ पर जैसा कि हम मल्टीपल वीडियोस में बात करते हुए हैं कि बिटकॉइन के लिए $52,000 का जो लेवल है वो निकल कर आ रहा है। अगर हम सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं, अगर हम गोसिन चैनल की बात करते हैं, अगर हम हिस्टोरिक डेटा को देखते हैं या फिर अगर हम बिटकॉइन की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को देखते हैं, तो वो 50 से $52,000 के ऊपर निकल कर आती है, जो कि बिटकॉइन के लिए करंट लेवल से 20% का डाउनसाइड मूव बनता है। और आगे हम इस वीडियो में बात भी करने वाले हैं कि किस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन इस लेवल पर जा सकता है और बिटकॉइन जाएगा भी क्या, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन का बॉटम नहीं लगा है तो 20% के अराउंड डाउनसाइड मूव यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम मानते हैं कि बिटकॉइन बॉटम लगा चुका है $60,000 के ऊपर, तो मार्केट यहाँ पर एक ही रेंज के अंदर हमें कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से हमेशा से जब भी बिटकॉइन ने बॉटम कंफर्म किया है तो महीनों तक हम बॉटम पर कंसोलिडेट किए हैं। अगर हम 2022 की बात करते हैं, इस टाइम पे बिटकॉइन ने $15,000 के और बॉटम कंफर्म किया है नवंबर के अंदर। तो लगभग हम 1 से डेढ़ महीने तक बिटकॉइन में एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करते रहे एंड देन बिटकॉइन के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने मिला, जो कि हमें कंफर्म करता है कि बिटकॉइन यहाँ पर बॉटम लगा चुका है। लेकिन अभी के टाइम पर अगर हम लास्ट 1 महीने के अंदर देखते हैं, जब से यहाँ पर यूएस ईरान की हमें वॉर देखने मिली है, इस टाइम के दौरान बिटकॉइन के अंदर हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने नहीं मिला। लेकिन इसी टाइम के दौरान अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, कमोडिटीज़ की बात करते हैं, यूएस के स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें पैनिक सेलिंग देखने मिली है, जहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर मार्केट के बाहर जा चुका है। अब इस टाइम के दौरान अगर हम क्रिप्टो को देखें, तो क्रिप्टो हमें एक ही रेंज के अंदर $60,000 से $74,000 की रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट के अंदर 80 लाख से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि लास्ट 1 ईयर के अंदर पहले तो हमें टैरिफ देखने मिला और टैरिफ की वजह से यूएस के अंदर हमें इन्फ्लेशन के अंदर इंक्रीमेंट मिला एंड उसके बाद यहाँ पर अब ईरान के साथ जो वॉर चल रही है यूएस की, अब इसमें भी मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी है कि यूएस के अंदर महंगाई बढ़ सकती है। दोस्तों यहाँ पर जब भी वॉर होती है तो वहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्पेंडिंग होती है और यूएस के अंदर भी यही फियर है सिटीजन्स के बीच में कि जिस प्रकार से हिस्ट्री के अंदर जब अफगानिस्तान के साथ यूएस के अंदर वॉर हुई थी, तो उस टाइम पर 20 इयर्स तक वॉर चली थी, 2021 तक। एंड वहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर यूएस ने स्पेंड किया था। उसके बाद यहाँ पर हमें इराक की वॉर देखने मिली थी, जो कि 2011 तक चली थी। 7 टू 8 इयर्स की इस वॉर में यूएस की तरफ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए गए थे। एंड अगर हम यहाँ पर और पीछे जाते हैं तो वियतनाम वॉर के अंदर भी देखा जा सकता है, जो कि 20 इयर्स तक चली थी। तो यहाँ पर लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इस वॉर के अंदर अगर ईरान के साथ यूएस इसी प्रकार से वॉर को कंटिन्यू रखता है तो आने वाले वक्त के अंदर ये वॉर लंबे समय तक चल सकती है। और लंबे समय तक चलने का मतलब है कि यहाँ पर हमें सप्लाई चेन के अंदर डिस्रप्शन देखने मिल सकता है। एंड दोस्तों, अभी की करंट सिचुएशन में देखा जा सकता है कि सप्लाई चेन में डिस्रप्शन की वजह से हमें हर एक कंट्री के अंदर पैनिक देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं, जहाँ पर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितने भी यहाँ पर स्पेंडिंग थी, जहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ केयर को लेकर या रिसर्च सेक्टर को लेकर, तो वहाँ से स्पेंडिंग को कट कर दिया गया और ये स्पेंडिंग इंक्रीज़ की गई है मिलिट्री सेक्टर के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों, जब भी वॉर होती है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्पेंडिंग करती है गवर्नमेंट, तो वॉर के बाद गवर्नमेंट यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को मार्केट में प्रिंट करती है। लेकिन इसी टाइम के दौरान हमारे लिए समझना ज़रूरी ये है कि जिन भी लोगों ने डॉलर को होल्ड किया होता है या जिन भी लोगों के पास डॉलर होता है, जब मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ती है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर पैसा गवर्नमेंट का लगा नहीं, ये पैसा है सिटीजन्स का, जो कि वॉर के अंदर यूज़ किया जा रहा है। बाकी सेक्टर्स के अंदर यहाँ पर रिडक्शन किया जा रहा है। अब यहाँ पर हेल्थ सेक्टर, रिसर्च सेक्टर और बाकी जितने भी सेक्टर जो कि इम्पोर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, वहाँ से स्पेंडिंग को कट करके मिलिट्री के अंदर स्पेंडिंग को इंक्रीज़ किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी अगर हम यूएस की बात करते हैं, तो हमें प्रोटेस्ट देखने मिल रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर ये वॉर आगे बढ़ती है, अगर यूएस ईरान के अंदर ग्राउंड अटैक कर देता है, जिसका मार्केट के अंदर
हर एक व्यक्ति अभी के टाइम पर पैनिक के अंदर है कि अगर ईरान के अंदर यूएस ग्राउंड अटैक करता है, वहाँ पर अपनी मिलिट्री भेजता है ग्राउंड के ऊपर, तो मार्केट के ऊपर हमें पैनिक सेलिंग देखने मिल सकती है। और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि कब बिटकॉइन के अंदर वो 20% का हम ड्रॉप देख सकते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन $52,000 की रेंज में आ सकता है। अगर तो यहाँ पर यूएस अपनी मिलिट्री भेजता है ईरान के अंदर ग्राउंड अटैक के लिए, तो इस टाइम के दौरान हमें फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर पैनिक सेलिंग देखने मिल सकती है और इसी टाइम के दौरान बिटकॉइन भी अपना नया लो लगा सकता है। लेकिन अगर ये वॉर आगे नहीं बढ़ती है, अगर यहाँ पर ये वॉर रुक जाती है, तो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हम जो कंसोलिडेशन देख रहे हैं लास्ट 1 से डेढ़ महीने से, जहाँ पर $60,000 की बॉटम के बाद बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये वो रुक जाती है, तो बिटकॉइन के लिए $60,000 का जो लेवल है वो बॉटम हो सकता है। ध्यान रखिए यहाँ पर डाउन साइड जो है वो अपने लिए 20% के अराउंड है, 20 से 22%, 50 से अगर हम $52,000 की रेंज लेकर चलते हैं। और अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो टॉप है वो है $1,26,000, जो कि करंट लेवल से बनता है 100% का रिटर्न। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स के बीच में कंसर्न ये है कि अगर बिटकॉइन 20% नीचे जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स और क्रैश कर सकते हैं। दोस्तों नो डाउट अगर वॉर आगे बढ़ती है तो मार्केट के अंदर हमें पैनिक सेलिंग मिलेगी और ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर हमें फर्दर प्लीट करते नजर आ सकते हैं। लेकिन इस टाइम के दौरान आपको दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर वॉर आगे नहीं बढ़ती है तो यहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो वो प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर यहाँ पर वॉर आगे बढ़ती है तो आप 20% हम जो बिटकॉइन की डाउनसाइड मूव की बात कर रहे हैं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फर्दर करेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि अभी के टाइम पर कोई नहीं जानता कि यूएस क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है ईरान को लेकर। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली, लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।